Hello everyone, my name is Yash Maheshwari and welcome to this platform of an academy. So यहाँ पे आज हम लोग बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स का. सो यू नो मी कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ. माय नेम इज़ यश महेश्वरी एंड आपने अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे अभी तक आपने क्लासेस लेनी स्टार्ट कर दी होंगी. तो जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने क्लासेस लेनी स्टार्ट कर दी हैं, जो रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, वो फॉलो करते रहिए अगर आपको 100% मार्क्स चाहिए. और अगर अभी तक रेगुलरली फॉलो नहीं किया है, आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो, सो यहाँ पे हम लोग क्लास 9, 10th, 11th, 12th सभी का पूरा मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स कवर करने वाले हैं फॉर सीबीएसई बोर्ड. सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, क्या टॉपिक है, क्या चीजें हैं, वो सब सरप्राइज है. आगे देखते हैं. पहले सबसे पहले आपने अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है वो डाउनलोड कर लिया होगा. अगर नहीं किया है तो जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पे टाइप कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप और उसको जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए. उसमें अपनी सारी एंट्रीज डाल दीजिए, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, कौन सी क्लास के लिए हैं एंड सारी चीज़ें कर दीजिए, ताकि आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे रजिस्टर हो जाएं. एक बार रजिस्टर हो जाएंगे तो फ़ायदे क्या क्या हैं. फ़ायदे देखिए, फर्स्ट है आस्क अ डाउट. आस्क अ डाउट में क्या होता है, बेसिकली आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है, वेदर इट इज़ फ्रॉम साइंस और इट इज़ फ्रॉम मैथ्स, कोई भी है, करना क्या है आपको, आस्क अ डाउट का एक ऑप्शन होता है ऐप के राइट साइड पे, उस पर क्लिक करना है, क्वेश्चन की फोटो अपलोड करनी है, अपलोड करके छोड़ देना है, 10-15 मिनट बैठना है. 10-15 मिनट बाद आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा वीडियो के फॉर्म में. सो वो क्वेश्चन आपके लिए डाउट नहीं रहेगा. सो इट्स एन अमेजिंग फीचर ऑफ दिस ऐप. इस ऐप के थ्रू आप सब्सक्रिप्शन भी परचेज कर सकते हैं. सो यहाँ पे दो तरीके के सब्सक्रिप्शन होते हैं. पहला है प्लस सब्सक्रिप्शन. प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है कोर्स का, एंड बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं यहाँ पे. जैसे आपको टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं, रेगुलर डाउट क्लियरिंग क्लासेस होती हैं, ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं, विच इज़ अ पेड कोर्स. ये पेड कोर्स होता है. इसकी फीस कितनी है, बहुत नॉमिनल सी फीस है इसकी, कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं है. 12 मंथ्स की फीस है 15,000 रुपीज़. और इस 15,000 रुपीज़ में आप सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए एनरोल नहीं होते, आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो. जितने सब्जेक्ट्स चाहें उतना पढ़िए, जिस टीचर से चाहे उस टीचर से पढ़िए. बहुत सारे एजुकेटर्स दिन भर एप्लीकेशन पे पढ़ाते रहते हैं, तो आप अपने टाइम के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पढ़ सकते हो. इसी का 6 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन है दैट इज जस्ट फॉर ₹10,000. तो आप यहां से भी इसको सब्सक्राइब कर सकते हो. नीचे आपके पास जब आप सब्सक्रिप्शन परचेस कर रहे होगे तो नीचे ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन में आप यश 10 डालेंगे तो आपको 10% का स्ट्रेट डिस्काउंट मिल जाएगा. ठीक है, सो नीचे यश 10 डालना है, जो कूपन होता है वहां पे, और आपको तुरंत का तुरंत वहां पे 10% का फ्लैट डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा. दूसरा सब्सक्रिप्शन जो होता है दैट इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. इस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस सब्सक्रिप्शन की सारी खूबियां हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट पर्सनल मेंटोर मिलते हैं यहाँ पे, आपको लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस रहती हैं, वीकली रिपोर्ट जनरेट होती है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, पेरेंट्स से कनेक्ट होता है तो उनको भी आपका रेगुलर अपडेट मिलता रहता है. स्टडी प्लानर हम लोग यहाँ पे प्लान करते हैं वीकली, मंथली, सेमी एनुअली, एनुअली, कि किस तरीके से प्लान बनाएं ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएं. एंड बाकी सारे सब्सक्रिप्शन के जो आपने प्लस सब्सक्रिप्शन के जितने भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद रहेंगी. सो आइकॉनिक जो सब्सक्रिप्शन है वो थोड़ा सा एडवांस्ड है एज कंपेयर टू प्लस सब्सक्रिप्शन. सो फीस भी थोड़ी सी एडवांस है. तो यहाँ पे जो फीस है 1 साल की दैट इज 28,000 रुपीज़ अगेन फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स. जितने सब्जेक्ट चाहे उतने पढ़िए, जिस टीचर से चाहे उस टीचर से पढ़िए. ठीक है, 6 मंथ्स की फीस इज जस्ट 17,000 रुपीज़. एंड अगर आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए सो नीचे यश 10 ये कोड डालेंगे और आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. ठीक है, सो ये था आइकॉनिक के बारे में. अनअकैडमी में इमर्ज बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक नया फीचर लेके आए हैं. सो आपके अगर बड़े भाई या बड़ी बहन ऑलरेडी अनअकैडमी पे रजिस्टर्ड लर्नर हैं तो आप भी इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हो. ह्यूज डिस्काउंट्स मिल रहे हैं सिबलिंग्स को. सो दिस इज बेसिकली अ सिबलिंग ऑफर, जिसमें अगर आपके बड़े भाई या बड़ी बहन ऑलरेडी इसका मेंबर हैं अनअकैडमी का, सो आप भी बन सकते हैं और बहुत सारे डिस्काउंट्स के साथ. सही है. इसके साथ साथ बहुत सारे और भी ऑफर्स हैं. जैसे अगर आप 12, 15 या 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो तो 2 महीने का सब्सक्रिप्शन मुफ्त 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 फ्री मिलेगा बिल्कुल आपको. सिमिलरली 2 साल या 3 साल या 4 साल का खरीदते हो तो उसमें 4 मंथ्स फ्री मिलता है. 5 साल, 6 साल, 7 साल का खरीदते हो तो उसमें 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलता है. उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना है. सो दिस इज बोथ फॉर आइकॉनिक एज वेल एज फॉर ये आपका प्लस वाला. ठीक है, सो जैसे यहाँ पे है ऑफर, दिस ऑफर इज फॉर आइकॉनिक सब्सक्राइबर्स.
सो अगर 12, 15, 18 मंथ्स में पे करते हो तो 2 मंथ्स पे 10% ऑफ हो जाएगा. सो डिस्काउंट जो है, फ्री CBSE सब्सक्रिप्शन फॉर 2 मंथ्स, डिस्काउंट ऑफ 10%, फ्री क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन फॉर 2 मंथ्स. तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं. ठीक है, सिमिलरली ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं. प्लस अनअकैडमी कॉम्बैट. अनअकैडमी कॉम्बैट क्या है? तो हर संडे को यहाँ पे एक स्कॉलरशिप एग्जाम रखा जाता है विच इज़ टोटली कंडक्टेड फ्री ऑफ कॉस्ट. उसमें आपको रजिस्टर कराने के लिए कोई पैसा नहीं देना है. इस जो टेस्ट है इसमें बेसिकली एप्टीट्यूड के जनरल क्वेश्चंस होते हैं. 1 घंटे का पेपर होता है, आपको इस 1 घंटे के पेपर को देना है, और अगर इसमें आपने अच्छा स्कोर किया सो यू विल बी गेटिंग लॉट ऑफ स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 करोड़. तो बहुत ज़बरदस्त स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, बहुत सारे प्राइजेस रहते हैं यहाँ पे, जिसके टाइमिंग्स यहाँ पे दिए हुए हैं. ये आप अपनी क्लास के हिसाब से टाइमिंग नोट कर सकते हो, और संडे को भाई पेपर देने बैठो ताकि पता चले कि कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो ऑल ओवर इंडिया. एंड दूसरी बात, आप स्कॉलरशिप भी जीत सकते हो, तो फ्री में है, करके देखो, एक बार ट्राई जरूर करो. और जब ट्राई करना तो नीचे वहाँ पे कोड डालने को आएगा. अगेन यश10 इज द कोड. ये कोड डालेंगे आप तो आपको सारा डिटेल मिल जाएगा इस. सो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का. सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से सबसे पहले. सो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाले चैप्टर में आपको आने चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सीक्वेंस क्या होता है? तो सीक्वेंस का मतलब होता है इट इज़ एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू अ गिवन रूल. कोई भी एक पर्टिकुलर रूल चल रहा है, उस रूल के हिसाब से अगर हम नंबर्स को लिखते हैं सो उसको हम लोग कहते हैं सीक्वेंस. फॉर एग्जांपल, अगर हमने नंबर्स लिखे लेट्स से 1, देन 4, then 9, then 16, then 25 एंड सो ऑन. तो ये नंबर्स जो लिखे हैं ये सीक्वेंस में है. सीक्वेंस में क्यों है? क्योंकि एक पर्टिकुलर ऑर्डर से है. किस ऑर्डर से है? ये एक ऑर्डर से है कि ये बेसिकली नंबर्स, दीज आर द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स. ठीक है, सो ये किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं? ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं कि दीज आर द स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर. ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट विल बी नोन एज अ सीक्वेंस. तो इसको हम लोग क्या जानेंगे? सीक्वेंस के नाम से जानेंगे. ठीक है, चलिए उसके बाद आता है टर्म्स. टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स का मतलब होता है द नंबर्स इन अ सीक्वेंस आर कॉल्ड इट्स टर्म्स. तो यहाँ पे जो नंबर्स थे 1, 4, 9, 16, 25, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? सीक्वेंस का टर्म. तो सीक्वेंस का मतलब हो गया ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स. अब वो नंबर्स किसी भी ऑर्डर में अरेंज हो सकते हैं. हो सकता है फ्रॉम स्मॉल टू बिग अरेंज हो सकता है उनके बीच का डिफरेंस 2 का हो सकता है कि मतलब अलग अलग तरीके से हो सकते हैं. इस तरीके से भी हो सकती है सीरीज 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो ये भी एक सीक्वेंस हो गई. ठीक है, उसके बाद हो गया लेट्स से 1, 4, 9, 16, ये भी एक सीक्वेंस हो गई. ठीक है, और हो सकता है लेट्स से 2, 4, 6, 8, ये भी एक सीक्वेंस हो गई. सो दीज आर बेसिकली सीक्वेंसेस. ये सीक्वेंसेस हैं क्योंकि नंबर्स के बीच में एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, एक ऑर्डर्ड तरीके से अरेंज है ये नंबर, इसीलिए इसको हमने क्या बोला? सीक्वेंस बोला. ठीक है, टर्म्स का मतलब हो गया जो उनके टर्म्स होते हैं, जो उसमें आने वाले नंबर्स हैं. सीरीज का मतलब क्या होता है? सो द सम ऑफ टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड द सीरीज. तो जैसे हमने टर्म्स लिखे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारी सीक्वेंस थी. इस सीक्वेंस में अगर सारे टर्म्स को ऐड कर दिया जाए तो ये सीक्वेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ये सीक्वेंस कन्वर्ट हो जाएगी इनटू सीरीज. ये क्या बन गया? ये बन गया सीरीज. ठीक है, सिमिलरली जैसे टर्म्स दिए हैं 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से इनके बीच में अगर एडिशन का साइन लगा दिया गया तो ये भी क्या बन जाएगा? ये भी बन जाएगा सीरीज. ठीक है, सो ये सब क्या बन गए? ये सब बन गए सीरीज. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सीरीज के बारे में. अब बात करते हैं प्रोग्रेशन के बारे में. प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? सो प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस हुज टर्म्स ओबे अ सर्टेन पैटर्न. सो सीक्वेंस एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें एक सर्टेन पैटर्न फॉलो हो रहा है. पैटर्न फॉलो हो रहा है मतलब एक सर्टेन जैसे यहाँ पे भी पैटर्न फॉलो हो रहा है. क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा है कि सबके बीच में 2 का डिफरेंस है, तो ये एक पैटर्न है. ठीक है, यहाँ पे क्या पैटर्न है? यहाँ पे पैटर्न है कि सबके बीच में 1 का डिफरेंस है, तो ये पैटर्न है. तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रोग्रेशन. ठीक है, अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस इफ द डिफरेंस ऑफ अ टर्म एंड इट्स प्रेडिसेसर इज ऑलवेज कांस्टेंट. सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है? जो सक्सीडिंग टर्म होता है, यानी जो बाद में आने वाला टर्म है, अगर उसका डिफरेंस निकाला जाए टू द प्रीसीडिंग टर्म, टू
जो पहले आने वाले टर्म से, तो अगर हर केस में वो चीज सेम है तो हम लोग उसको कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 3, 6, 9, 12, 15। अब यहाँ पे देखिए जैसे इन दोनों टर्म्स में सक्सीडिंग टर्म है 6 और प्रीसीडिंग टर्म है 3, दोनों का डिफरेंस आया 3। सक्सीडिंग टर्म है 9, प्रीसीडिंग टर्म है 6, दोनों का डिफरेंस आया 3। देन 12 माइनस 9 इज 3, देन 15 माइनस 12 इज 3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो सक्सेसिव टर्म्स हैं, जो बाद में आने वाला टर्म है, अगर उसका डिफरेंस पहले आने वाले टर्म से निकाला जा रहा है तो हर केस में ये जो डिफरेंस है ये सेम है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, सो दिस इज इन शॉर्ट नोन एज एपी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एपी। ठीक है, सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या क्या होता है, सो अ सीरीज ऑफ नंबर, बहुत सारे नंबर्स की सीरीज दैट डिक्रीज और इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट ईच टाइम। वही वाली बात है, अब ऐसा नहीं है कि सब बढ़ने वाली ही हो सकती है, घटने वाली भी हो सकती है, सीरीज ऐसी भी हो सकती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसा भी हो सकता है, 12, 10, 8, 6, 4 ऐसा भी हो सकता है। सो इसमें क्या हो रहा है, देखिए इसमें सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म करेंगे तो हर केस में जो डिफरेंस आएगा वो -2 का आएगा। सो ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी सेम अमाउंट का डिक्रीज है हर स्टेप पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर, ये जो सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दिस इज एन एपी जिसका कॉमन डिफरेंस है 1 के बराबर। ठीक है, 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1। सो सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म करेंगे तो डिफरेंस हमेशा कितना आएगा, 1 का आएगा। ठीक है, इन जनरल एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए, अब जनरल तरीके से देखा जाए तो एक एपी क्या होती है जिसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो उसके जो टर्म्स हैं उनको कैसे लिखेंगे, उनको लिखेंगे इस तरीके से, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या हुआ बेसिकली, सो इसका मतलब हुआ बेसिकली यहाँ पे कि अगर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, इन दैट केस फर्स्ट टर्म हो जाएगा ए, सेकेंड टर्म हो जाएगा ए प्लस डी, थर्ड टर्म हो जाएगा ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म हो जाएगा ए प्लस 3d एंड सो ऑन। इस तरीके से चलता जाएगा जब डिफरेंस की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज बिल्कुल क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ जाते हैं। फाइनाइट एपी क्या होती है, देखिए एपी दो तरीके की होती है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। सो फाइनाइट एपी क्या होती है, ऐसी एपी जिसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो फाइनाइट होते हैं। ठीक है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स किसी भी सीक्वेंस में फाइनाइट दिए हुए हैं सो उसको हम लोग कहते हैं फाइनाइट एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे heights of some students of school standing in a queue in the morning assembly are this। सो ये कुछ बच्चे जो मॉर्निंग असेंबली में खड़े हैं उनकी हाइट, तो उनकी हाइट जो है वो हमने लिख ली। सो ये क्या हो गया, ये हो गया एक फाइनाइट एपी। अब देखिए सब में डिफरेंस कितने कितने का है, सब में डिफरेंस 1 1 का है, तो ये क्या हो गया फाइनाइट एपी, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं। ठीक है, इनफाइनाइट एपी का मतलब होता है एक ऐसी एपी जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स आर नॉट फाइनाइट, या फिर जिसे कह सकते हैं इनफाइनाइट। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है किसी भी एपी में तो उसको हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट एपी। फॉर एग्जांपल 100, 70, 40, 10। अब यहाँ पे देखिए क्या चल रहा है, यहाँ पे डिफरेंस चल रहा है -30 का। सो -30 किया, फिर -30 किया, फिर -30 किया, फिर -30 आएगा। सो इस तरीके से जो टर्म्स चल रहे हैं डॉट 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 के फॉर्म में चल रहे हैं। जैसे नेचुरल नंबर्स, सो नेचुरल नंबर्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक। और हर प्रीसीडिंग सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म करेंगे तो जो कॉमन डिफरेंस आता है वो 1 के बराबर आता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक फाइनाइट एपी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो कह रहा है राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन। ए दिया है, डी दिया है, हमको फर्स्ट 4 टर्म्स लिखने हैं। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। सो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। ठीक है, सो चारों टर्म हमको लिखने हैं यहाँ से। तो फर्स्ट टर्म देखिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो गया 4। अभी मैंने बताया था फर्स्ट टर्म इज ए, तो ए जो दिया है वो हो गया फर्स्ट टर्म। अब डिफरेंस कितने का दिया है, डी का। सो सेकेंड टर्म किसके बराबर होता है, सेकेंड टर्म बराबर होता है a प्लस डी। तो a प्लस डी अगर यहां से करेंगे सो 4 + 5 कितना आ जाएगा, 9 के बराबर। ठीक है, सिमिलरली थर्ड टर्म अगर देखें तो थर्ड टर्म क्या है, a प्लस 2d। सो a प्लस 2d करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 + 10 दैट इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, फिर फोर्थ टर्म क्या आ जाएगा, फोर्थ टर्म आ जाएगा a प्लस
3D, तो इसमें ऐड करेंगे 3D तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 19। सो दीज आर द टर्म्स, ये क्या हो गए, ये हो गए हमारे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, ये सारे हमारे क्या हो गए, ये सारे हमारे टर्म्स हो गए। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। फिर से ये वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म निकालना है। सो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आंसर यहां से लिख लेंगे। सो दिस क्वेश्चन इज अ DIY, DIY मतलब डू इट योर सेल्फ, इसको अपने आप करेंगे। सो फर्स्ट टर्म हो जाएगा a, सेकेंड टर्म हो जाएगा a प्लस डी, थर्ड टर्म हो जाएगा a प्लस 2d एंड फोर्थ टर्म हो जाएगा a प्लस 3d। सो ये सारे टर्म्स हो गए। ठीक है, सो इन टर्म्स को एज इट इज यहाँ पे लिख लेंगे कैलकुलेट करके। सो फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1.25, सेकेंड टर्म कितना आ जाएगा -1.50, थर्ड टर्म कितना आ जाएगा -1.75 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम सारे टर्म्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अब फॉर्मूला क्या होता है जनरल टर्म निकालने का ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो अगर हमको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी है तो उसका हमको मान लीजिए 7th टर्म निकालना है, 8th टर्म निकालना है, 20th टर्म निकालना है, तो कोई भी जनरल टर्म निकालना है उसका फॉर्मूला होता है सो nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल्स टू a प्लस n-1d। यहां पे ये जो है दिस इज नोन एज द nth टर्म, इसको हम लोग कहते हैं nth टर्म। यहाँ पे a जो हो गया ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, सो a इज द फर्स्ट टर्म, a हो गया हमारा फर्स्ट टर्म और d जो हो गया हमारा दैट इज द कॉमन डिफरेंस। सो a हो गया फर्स्ट टर्म, d हो गया कॉमन डिफरेंस। एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ, समझ में आ जाएगा। सो लेट्स से हमारे पास सीरीज दी हुई है इस तरीके से, ठीक है, ये हमारी सीरीज है। तो इस सीरीज में अगर हम लोग को निकालना है लेट्स से 9th टर्म, ठीक है, सो 9th टर्म कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा a9 इक्वल टू फर्स्ट टर्म a की जगह हो गया फर्स्ट टर्म है 5 प्लस n-1। n क्या होता है यहाँ पे, n होते हैं आपके नंबर ऑफ टर्म्स, तो जो भी आपको टर्म निकालना है वो वाला टर्म, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, सो हमको यहां से निकालना है 9th टर्म, तो n की वैल्यू हो गई 9, सो ये हो गया 9 - 1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है 5 का, क्योंकि 10 - 5 करेंगे तो भी 5 आएगा, 15 - 10 करेंगे तो भी 5 आएगा, 20 - 15 करेंगे तो भी 5 आएगा। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 8 टाइम्स 5, 8 5 ज़ा 40, 40 प्लस 5 कितना आ जाएगा 45। अब देखिए ये बेसिकली जो आपको टर्म्स दिख रहे हैं ये क्या है, ये जो टर्म्स आपको दिख रहे हैं ये बेसिकली 5 की टेबल है। सो 5 की टेबल में जो 9th टर्म होगा वो क्या होगा, जो 9th टर्म होगा वो 45 होगा और ये 45 है। मतलब मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। क्यों, क्योंकि ये प्रूव हो गया हेंस। ठीक है, यहाँ से हमने इसको निकाल लिया। सो ये फॉर्मूला इज द जनरल फॉर्मूला टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है, देखिए कह रहा है द rth टर्म ऑफ फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फ्रॉम द एंड। अगर हमको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी है और कह रहा है कि छठा टर्म निकालिए पीछे से, एंड से, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो लेट देयर बी एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d। तो हम लोग मान लेते हैं एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, इस तरीके से लिख लेते हैं। ये मान लेते हैं कि एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। सो ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, ये इसका लास्ट टर्म है जो अभी हमने निकाला था 9th टर्म। ठीक है, सो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी है जिसका फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है। देयर आर n टर्म्स इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स हैं, यहाँ पे टोटल n टर्म्स है। n टर्म्स मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए सो दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, और ये वाला कौन सा था, ये था 9th टर्म। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 9। देन rth टर्म फ्रॉम द एंड इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला a प्लस n - r d। इस फॉर्मूले से हम rth टर्म निकाल सकते हैं पीछे से, rth टर्म निकाल सकते हैं पीछे से। मतलब अगर मान लीजिए इस सीरीज में हमको निकालना है 6th टर्म फ्रॉम द बैक, फ्रॉम द एंड, 6th टर्म फ्रॉम द एंड अगर हमको निकालना है, 6th टर्म फ्रॉम द एंड, 6th टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द
एंड, तो कैसे निकालेंगे? सो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, r की वैल्यू हो गई हमारी 6, सो यहाँ से a का मतलब है फर्स्ट टर्म हो गया a प्लस n मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स थे यहाँ पे 9, r का मतलब है कौन सा वाला टर्म निकालना है एंड से, तो हमको 6th टर्म निकालना था, तो r की वैल्यू हो गई 6 इंटू द कॉमन डिफरेंस 5, सो आ जाएगा 5 प्लस 3 टाइम्स 5, सो 5 3 15 प्लस 4 कितना आ जाएगा, ये आ गया 20, यानी छठा टर्म फ्रॉम द एंड, 6th टर्म फ्रॉम द एंड विल बी इक्वल टू 20, किसके बराबर होगा, 20 के बराबर होगा। भाई करके देख लेते हैं, ये हो गया 9th टर्म, ठीक है, 8th टर्म हो गया 40, फिर 7th टर्म हो गया 35, फिर 6th टर्म हो गया जैसे ऐसे मान लेते हैं, तो यहाँ से फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म, ठीक है, थर्ड टर्म, फिर फोर्थ टर्म, सो फोर्थ टर्म कितना हो जाएगा यहाँ से 45, ये हो गया 40, ये हो गया 35, ये हो गया 30, फिर फिफ्थ टर्म हो गया 25, ठीक है, सिक्स्थ टर्म हो गया 20, तो हमको क्या निकालना था, 6th टर्म फ्रॉम दी एंड, देखिए सो 6th टर्म फ्रॉम दी एंड जो निकाला वो कितना आ गया, वो आ गया 20, मतलब जो कुछ भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। सो यही चीज है यहाँ पे, सो ये फॉर्मूला है, अगर इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो हम यहाँ से rth टर्म निकाल सकते हैं फ्रॉम दी एंड, मतलब शुरुआत से तो निकालने का तरीका a प्लस एन माइनस 1d जो इससे पहले बताया था, और पीछे से निकालने का ये तरीका हो गया, ठीक है, पीछे से निकालने का मतलब सीरीज के पीछे से निकालने का, डोंट टेक इट अदरवाइज, सीरीज के पीछे से आंसर निकालने का तरीका ये है, सही है। एक और फॉर्मूला होता है इसी चीज को करने का, क्या है, इफ L इज द लास्ट टर्म, ये L लिखा है 1 नहीं लिखा है, सो इफ L इज द लास्ट टर्म ऑफ द AP, अगर एक AP है जिसका L जो है वो लास्ट टर्म है, द rth टर्म फ्रॉम द एंड इज द rth टर्म ऑफ एन AP whose first term is L and common difference is minus D। अब यहाँ पे देखिए क्या खेल हो रहा है, ये वाला फॉर्मूला अगर देखा जाए तो ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्या है, जैसे मान लीजिए यही हमको एक सीरीज दी हुई है जिसका हमको लास्ट टर्म पता है 45 के बराबर है, ठीक है, इसको हमने L के बराबर बोल दिया, दिस इज द लास्ट टर्म। अब हमसे कह रहा है 6th टर्म निकालो फ्रॉम द एंड, तो क्या करो, इस सीरीज को पूरा उल्टा ले लो, ठीक है, इस सीरीज को उल्टा ले लो, मतलब हमने अभी तक ये सीरीज लेफ्ट टू राइट पढ़ी थी, अब इसको उल्टा ले लो, राइट टू लेफ्ट ले लो। तो अगर इस सीरीज को राइट टू लेफ्ट लिया जाएगा तो यहां से जो फर्स्ट टर्म है, अब देखिए इस सीरीज को पूरा उल्टा देखिए, ठीक है, इस सीरीज को पीछे की तरफ से देखिए, इस तरफ से पीछे की तरफ, तो हमारे लिए फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, हमारे लिए फर्स्ट टर्म हो जाएगा 45, ठीक है। कॉमन डिफरेंस अगर निकालेंगे तो सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म होता है, सो सक्सीडिंग टर्म होगा 40 और प्रीसीडिंग टर्म होगा 45, सो 40 माइनस 45 करेंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, -5। अब यहां से अगर 6th टर्म निकालें यूजिंग द वही वाला फॉर्मूला जो इससे पहले निकाला था, तो a प्लस फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा, तो अगर हम इस सीरीज को पीछे से देखें तो a हमारे लिए हो जाएगा 45 प्लस n, मतलब हमको छठा टर्म निकालना है फ्रॉम दिस साइड, तो 6 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सो डी की वैल्यू, अब पीछे से जाएंगे, देखिए लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे थे तो डी की वैल्यू रही थी +5, पर राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी -5, सो डी की जगह रख दिया -5 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, ये हो गया 45 प्लस 6 माइनस 1 5 इंटू -5, दैट इज 45 माइनस 25, दैट इज इक्वल्स टू 20। तो यहां से भी वही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो भी कुछ है ये सच्ची घटनाओं पे आधारित है, ये बिल्कुल क्लियर है कि इस तरीके से भी निकाला जा सकता है, ठीक है। सो क्या बोला मैंने यहां से कि अगर हमको rth टर्म निकालना है फ्रॉम द एंड ऑफ द सीरीज, तो या तो हमको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता होने चाहिए सीरीज में कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, तो हम लोग यहां से ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर हमको लास्ट टर्म पता है सीरीज का, तो उस केस में हम लोग उसको फर्स्ट टर्म मान के कॉमन डिफरेंस -d मान के और a प्लस एन माइनस डी वाला फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूले जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों फॉर्मूलों को आप लिख लीजिए, उसके बाद मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में हो जाएगा। सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द 30th टर्म ऑफ द AP, तो हमको AP दिया है, कह रहा है इसका 30वां टर्म बताइए, बहुत बढ़िया। सो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, इसका फर्स्ट टर्म है 10, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, सो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग,
सो सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा -3, ठीक है। सो हमको निकालना है 30th टर्म। सो 30th टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला होता है nth टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो a की वैल्यू आ गई यहाँ से क्या 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ गई -3। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 29 इंटू -3। सो 29 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 3 ज़ा 27, 2 3 2 ज़ा 6, 2 ज़ा 8 -87। सो आ जाएगा 10 माइनस 87 इज इक्वल्स टू माइनस का 77। सो दिस इज द फाइनल आंसर 30th टर्म ऑफ द एपी। तो इस एपी का 30th टर्म 30वां टर्म किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा -77 के बराबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है द 6th टर्म ऑफ एन एपी इज -10 एंड द 10th टर्म इज -26, डिटरमाइन द 15th टर्म। अब इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, आपके पेपर में पूछे जाएंगे और बुक में भी दिए हुए हैं। कह रहा है 6th टर्म ऑफ एन एपी इज -10। सो 6th टर्म दिया है -10 के बराबर एंड 10th टर्म दिया है -26 के बराबर। कह रहा है फाइंड द 15th टर्म। तो 15th टर्म हमको यहां से फाइंड आउट करना है। कैसे निकालेंगे इस 15th टर्म को, देखिए। सो 6th टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला लगा देते हैं। सो 6th टर्म का मतलब है A6 विल बी इक्वल टू A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। सो हमने यहाँ पे मान लिया लेट द फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू A एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू D। सो अगर फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है, तो 6th टर्म किसके बराबर आ जाएगा A प्लस 6 माइनस 1D। 6th टर्म किसके बराबर दिया है -10 के। सो -10 इज इक्वल्स टू A प्लस 5D। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। सो ये हो गई हमारे लिए इक्वेशन 1, ठीक है, 6th टर्म वाले के लिए। अब 10th टर्म भी हमको दिया है। सो 10th टर्म का फॉर्मूला लगा देते हैं। सो ये हो गया 10th टर्म विल बी इक्वल टू A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। सो 10th टर्म किसके बराबर दिया -26 इज इक्वल्स टू A प्लस 9D। इसको मान लेते हैं हम लोग क्या सेकेंड इक्वेशन। देखिए हमारे पास दो अननोन है A और D। सो A और D हमको नहीं पता, ये अननोन है हमारे लिए। इन दोनों अननोन्स को क्या करेंगे जानने के लिए, दो इक्वेशन दो अननोन, तो दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो देखते क्या आएगा। सो यहाँ साइमल्टेनियसली सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। -10 इज इक्वल्स टू A प्लस 5D एंड -26 इज इक्वल्स टू A प्लस 9D। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ठीक है। सो 26 माइनस 10 ये हो गया 16 इज इक्वल टू A माइनस A कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा -4D। सो D की वैल्यू कितनी आ गई, D की वैल्यू आ गई यहाँ से -4 के बराबर। सो D की वैल्यू अगर -4 के बराबर आई है तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी। सो A की वैल्यू निकालने के लिए हम D की वैल्यू रख देते हैं किसमें, इक्वेशन 1 में। सो पुट D इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से D की वैल्यू अगर -4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 इंटू -4, तो ये हो गया -10 इज इक्वल्स टू A माइनस, अब देखिए 5 इंटू -4 करेंगे तो -20 आ जाएगा। इस -20 को इधर भेजा तो ये हो गया +20 -10 प्लस 20 इक्वल्स टू A। सो A की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 10। सो A की वैल्यू अगर 10 आ गई तो A की वैल्यू भी पता चल गई, D की वैल्यू भी पता चल गई। अब क्या निकालना है, अब हमको निकालना है 15th टर्म। तो 15th टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे। A15 विल बी इक्वल टू A प्लस 15 माइनस 1 दैट इज 14 इंटू D की वैल्यू कितनी हो गई -4, ठीक है। सो ये आ गया 10 माइनस 56 दैट इज इक्वल्स टू -46। So this is the final answer. So 15th term will be equal to minus का 46. So this is the 15th term, ठीक है। So यहाँ से हमारा आंसर आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। So इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लंबा था पर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जामिनेशन में आएगा, स्टार बना लीजिए, इसको लिख जरूर लीजिएगा। क्या किया है इसमें, 6th टर्म दिया है -10 के बराबर,
10th टर्म दिया है -26 के बराबर, 15th टर्म निकालना था तो हमने यहाँ से 15th टर्म दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कह रहा है फाइंड द 6th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। अब देखिए ये एपी दिया है, कह रहा है पीछे से 6th टर्म निकालिए। यहां से अगर ऐसे मूव करेंगे तो यहां से 6th टर्म निकालिए। ठीक है, सो देखिए अब यहां से हमको लास्ट टर्म दिया हुआ है -40 के बराबर है। ठीक है, सो अगर इस एपी को उल्टा देखा जाए तो इस एपी के हिसाब से हमारा फर्स्ट टर्म हो गया -40 के हिसाब से। अब कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, देखिए यहाँ से। सो कॉमन डिफरेंस अगर इधर से निकालेंगे तो सक्सीडिंग टर्म, देखिए इधर से मूव कर रहे हैं, सो सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म 17 -14 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। सो कॉमन डिफरेंस आ गया 3। कौन सा टर्म निकालना है हमको, 6th टर्म निकालना है। सो n की वैल्यू हो गई 6। सो हमने क्या किया, बेसिकली फॉर्मूला रटा नहीं, बस हमने इस सीरीज को पीछे से पकड़ा और पीछे से 6th टर्म निकाल देते हैं। सो यहाँ से हो गया 6th टर्म फ्रॉम द एंड विल बी इक्वल टू, एंड से मतलब हम एंड की तरफ से ही चल रहे हैं। ठीक है, सो एंड की तरफ से छठा टर्म निकालना है। सो ये हो जाएगा a दैट इज इक्वल टू -40 प्लस n -1, तो 6 -1 हो गया 5 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3। सो हो गया -40 प्लस 15, तो ये हो जाएगा माइनस का 25। तो ये आंसर कितना आ गया, माइनस का 25। दैट इज द 6th टर्म फ्रॉम द एंड विल बी इक्वल टू माइनस का 25। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, सो इस तरीके से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कह रहा है क्या 200 इज 200 एनी टर्म ऑफ द सीक्वेंस। क्या 200 इस सीक्वेंस का कोई टर्म है। ऐसे क्वेश्चन भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, अगर आप ये सारे क्वेश्चंस कर लें तो भाई कसम से RD शर्मा, ML अग्रवाल, RS अग्रवाल, NCERT सब सॉल्व कर लेंगे विदाउट एनी हेजिटेशन। आपको एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन भी नहीं अटकेगा, सारे क्वेश्चन आप इससे कर लेंगे अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए। ठीक है, सो 200 कह रहा है क्या इस सीक्वेंस का कोई हिस्सा है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट 200 इज द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस का nth टर्म जो है वो 200 है। तो nth टर्म के फॉर्मूले में लिख लेते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। सो यहाँ से an मतलब nth टर्म कितना है, nth टर्म है 200 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू हो गई हमारा फर्स्ट टर्म दैट इज 3 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो गई, सो डी की वैल्यू हो गई 7 - 3 दैट इज इक्वल्स टू 4। सो 7 - 3 अगर करेंगे यहाँ से तो किसके बराबर आ जाएगा, 7 - 3 करेंगे तो 4 के बराबर आ जाएगा दैट इज डी। अब n की वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए पता कैसे चलेगा कि 200 जो है वो कोई एक पर्टिकुलर टर्म है किसी सीरीज का। तो अगर n की वैल्यू होल नंबर के फॉर्म में आएगी तब तो ये सीरीज का सीक्वेंस, इस सीक्वेंस का टर्म होगा, वरना नहीं होगा। क्योंकि टर्म क्या होता है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, यही तो हो सकता है भाई। ऐसा तो नहीं सकता कि 14.5 टर्म, 15.6 टर्म, ऐसा तो टर्म होता है नहीं। टर्म हमेशा पूरे क्वांटिटी में होता है। सो होल नंबर में n की वैल्यू होल नंबर के फॉर्म में आनी चाहिए। अगर आई तो हाँ ये इसका हिस्सा है, अगर नहीं आई तो ये इसका हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ एक किस्सा है। ठीक है, सो सॉल्व कर लेते हैं। सो ये हो गया 200 इज इक्वल टू 3 प्लस 4n माइनस 4। अब देखिए 3 प्लस 4n माइनस 4, 3 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा -1, -1 को उधर ले जाते हैं तो ये हो गया 200 -1 उधर जाएगा तो जाएगा +1 इज इक्वल्स टू 4n। तो ये आ जाएगा 201/4 इक्वल्स टू n। तो देखिए n डज नॉट बिलोंग टू होल नंबर। अब n यहाँ पे होल नंबर के फॉर्म में नहीं आ रहा। 201 को 4 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा, 201 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट में आएगा, होल नंबर में नहीं आएगा। ठीक है, सो होल नंबर में क्योंकि नहीं आएगा 50.2 आएगा, शायद 25 आएगा। सो क्योंकि ये होल नंबर के फॉर्म में नहीं आएगा, देयरफॉर वी कैन से 200 इज नॉट एनी टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। ये 200 जो है सीक्वेंस का टर्म है ही नहीं। ठीक है, यहां से बिलोंग ही नहीं करता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सो इसके बाद आता है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जब क्वेश्चन के लेवल बढ़ते जाते हैं ना तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत ध्यान से आपको समझना है, रटना है, जो समझना है समझ लीजिए, लेकिन ये आपको करना ही करना पड़ेगा और इसको लिख जरूर लीजिएगा कॉपी में, तभी आप कुछ कर पाएंगे।
कह क्या रहे हैं कि अगर हमको कुछ टर्म्स दिए हैं जिनको हमको सपोज करना है किसी क्वेश्चन में, तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 3 हैं, ठीक है, कह रहा है हमारे पास 3 टर्म्स आर इन एपी और कुछ कंडीशन दिए लेकिन वो तीनों टर्म नहीं दिए, तो उस केस में आप तीनों टर्म लेंगे क्या, पहला टर्म लेंगे a माइनस डी, दूसरा टर्म लेंगे a और तीसरा टर्म लेंगे a प्लस डी, जहां पे कॉमन डिफरेंस किसके बराबर होगा, जहां पे कॉमन डिफरेंस d के बराबर होगा। समझिएगा इस चीज को, ठीक है। सो यहां पे कॉमन डिफरेंस किसके बराबर होगा, यहां पे कॉमन डिफरेंस d के बराबर होगा। सो अगर हमको 3 टर्म्स लेने हैं एपी में, तो हम पहला टर्म लेंगे a माइनस डी, दूसरा टर्म लेंगे a और तीसरा टर्म लेंगे a प्लस डी। यहां पे अगर हम सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म करें, सो सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म अगर यहां से करें, सो दैट इज a माइनस ऑफ a माइनस डी, तो ये हो जाएगा a माइनस ए प्लस डी। सो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, प्लस डी आ जाएगा। सो उस केस में जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो किसके बराबर आएगा, जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो d के बराबर आएगा, ठीक है। सो अगर 3 टर्म्स दिए हैं हमको, तो हमारा फर्स्ट टर्म लेना है a माइनस डी, सेकेंड टर्म लेना है a और थर्ड टर्म लेना है a प्लस डी। अगर किसी क्वेश्चन में कह रहा है 4 टर्म्स की बात कर रहा है, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। अगर 4 टर्म्स की बात कर रहा है तो पहला टर्म लेना है a माइनस थ्री डी, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस थ्री डी। 4 टर्म्स की अगर बात कर रहा है, 4 टर्म्स विच आर इन एपी, सो उस तरीके से हमको क्या करना है, पहला टर्म होगा a माइनस थ्री डी, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस थ्री डी, इस तरीके से लेना है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना होगा, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे होगा 2d के बराबर, ठीक है, करके देख लीजिए। सिमिलरली अगर हमको नंबर ऑफ टर्म्स 5 लेने हैं कि 5 टर्म्स आर इन एपी और हमको पता नहीं है, तो हम लोग कौन कौन से टर्म लेंगे, a माइनस टू डी, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस टू डी। देखिए 5 और ऑड वाले में क्या होता है, बेसिकली ऑड वाले में a वाले को ले लो बीच में, उसके पीछे उतने लगा दो और उसके आगे उतने लगा दो। जैसे 5 टर्म है तो 5 का बीच का क्या हो गया, 5 का बीच का हो गया थर्ड टर्म, ठीक है। सो हमने थर्ड टर्म को ले लिया a के पीछे 2 टर्म लगा दो, तो a के आगे 2 टर्म लगा दो, और डिफरेंस हमेशा कितने का रखो, डिफरेंस हमेशा रखो d का। सो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो डिफरेंस d का रहेगा, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो डिफरेंस 2d का रहेगा, तभी इवन नंबर आएगा, ठीक है। 6 वाला जो है वो इस तरीके से ले सकते हैं, ऑल्दो 6 वाला कभी पूछा नहीं जाता है, सो आपके लेवल पे नहीं है। एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अलग बात है, तो आपको 6 तक का भी आ सकता है, तो उसके लिए ये लिख जरूर लीजिएगा। So it should be noted that in case of an odd number of terms, the middle term is a। देखो जो मैं बता रहा था सत्य घटनाओं पे आधारित है, तो मैं यही कह रहा था कि अगर odd number of terms की बात करेंगे तो उसमें a आएगा, ठीक है। और अगर even number of terms की बात करेंगे तो जो बीच वाला टर्म होता है वो होता है a माइनस डी एंड a प्लस डी। इवन नंबर ऑफ टर्म्स की बात करेंगे तो कॉमन डिफरेंस 2d के बराबर होगा, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स की बात करेंगे तो कॉमन डिफरेंस d के बराबर होगा। ये यहां से आपको लिखना है, इस चीज को आपको समझना है। क्वेश्चन कराता हूं उससे समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज -3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, फाइंड द नंबर। अब देखिए इसी तरीके के क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, कह रहा है कि 3 नंबर्स जो एपी में है उनका सम -3 के बराबर है, तो हम लोग यहां से ले लेंगे लेट द 3 टर्म्स आर, 3 टर्म जो हम लोग लेंगे वो कौन कौन से ले लेंगे, तो ये ले लेंगे a माइनस डी फर्स्ट टर्म, a सेकेंड टर्म एंड a प्लस डी थर्ड टर्म। अब यहाँ पे 3 नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है। क्योंकि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस होगा वो d के बराबर होगा, जो फर्स्ट टर्म है वो a माइनस डी के बराबर होगा, ठीक है। कह रहा है कि 3 नंबर्स एपी में हैं और उनका जो सम है वो -3 के बराबर है, तो यहां से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम लोग यहां से लिखें, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन तीनों टर्म्स का अगर हम सम करें तो कर लेते हैं भाई, इन तीनों टर्म्स का अगर हम सम करें तो सम किसके बराबर है, -3 के, ठीक है। तो कर लेते हैं सम, माइनस डी से प्लस डी कट गया, ये आ गया 3a इज इक्वल्स टू -3, सो a की वैल्यू आ गई यहाँ से -1 के बराबर। सो ले कुछ भी सकते थे तीनों टर्म्स, लेकिन अगर आप तीनों टर्म्स को इस तरीके से लेंगे ना तो इजी हो जाता है सॉल्व करना, ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो यहां से डायरेक्टली देखिए a की वैल्यू आ गई -1 के बराबर। कह रहा है देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 8, यानी इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 के बराबर आएगा, तो भाई इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट अगर दिया है तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट हमारा a की वैल्यू हो गई -1 माइनस डी, ठीक है, फिर -1 फिर -1 प्लस डी। सो इनको जब हम लोग
मल्टीप्लाई करेंगे सो ये किसके बराबर आ रहा है, 8 के बराबर। तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, d की वैल्यू। तो देखिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको a और d की वैल्यू चाहिए। अगर a और d की वैल्यू निकल गई तो क्वेश्चन हो गया बिल्कुल बिंदास सॉल्व। ठीक है, सो अब इसको क्या करें भाई, इसको लिख सकते हैं, देखिए माइनस से अगर इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस डी इंटू डी माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8। तो इसको 1 प्लस डी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी प्लस 1 इंटू डी माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8। तो किया क्या, इस माइनस 1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो दोनों साइंस थे कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो ये हो गया 1 प्लस डी, तो डी प्लस 1 डी माइनस 1, तो ये किसके बराबर हो गया, डी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8। भाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सो डी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8। सो डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस 1 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। तो डी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी प्लस माइनस 3। ठीक है, प्लस माइनस 3 क्यों भाई, क्योंकि प्लस 3 इंटू प्लस 3 करोगे तब भी 9 आएगा, माइनस 3 इंटू माइनस 3 करोगे तब भी 9 आएगा। ठीक है, सो डी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3। अब डी की दो वैल्यूज आई हैं, मतलब दो सीरीज बनेंगी। कैसे कैसे बन सकती हैं, तो पहली सीरीज बन सकती है, देखिए पहला नंबर है -1। ठीक है, फिर कॉमन डिफरेंस कितने का है, अगर मान लेते हैं 3 का, तो कॉमन डिफरेंस 3 है, तो इसमें 3 ऐड कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, -2। फिर इसमें 3 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये इसमें सॉरी ये आ जाएगा +2, और इसमें 3 ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5। तो या तो पहली सीरीज ऐसी हो सकती है, या फिर दूसरी सीरीज क्या हो सकती है, पहला टर्म है -1, ठीक है, इसमें -3 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, -4। इसमें -3 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, -7। तो कह रहा है फाइंड द नंबर्स, तो ये हमको नंबर्स निकालने थे, तो ये हमारे नंबर्स आ गए। बताइए हाँ या ना, हाँ है या ना है। सो ए की वैल्यू है -1 -1 -4, उसके बाद है -1 प्लस डी, सो -1। चलिए फिर से देख लेते हैं एक बार, ये थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है, क्या गड़बड़ है देख लेते हैं, सॉरी पीछे हो गया, हाँ थोड़ा सा छोटा, अरे यार इतना बड़ा क्या रे भाई। ठीक है, हाँ देखिए, सो a की वैल्यू हो गई -1, तो a की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं -1। अब a माइनस डी, जब d की वैल्यू हम लोग ले रहे हैं 3 के बराबर। ठीक है, सो -1 प्लस 3, सो -1 प्लस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का 2, और a प्लस डी, सो -1 प्लस -1, अच्छा जब 3 लिया था तो यहाँ पे आएगा -1 -3, सो -1 -3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -4, एंड -1 प्लस 3, सो -1 प्लस 3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1 प्लस 3 2 के बराबर। सो पहली जो सीरीज बन जाएगी वो बन जाएगी -4 -1 एंड 2। एंड सिमिलरली जब हमने d लिया है 3, जब d लेंगे -3 तो a की वैल्यू तो वही रहेगी -1। अब a माइनस डी का मतलब हो गया, a माइनस डी का मतलब हो गया, a है -1 माइनस -3। ठीक है, सो ये हो जाएगा -1 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, तो ये हो गया 2 के बराबर। और थर्ड टर्म क्या है, a प्लस डी, सो a है -1 प्लस -3, तो ये हो जाएगा -1 -3, तो ये हो जाएगा -4। तो यहाँ से जो टर्म आ जाएंगे वो आ जाएगा 2 -1 -4, और यहाँ से आ जाएंगे -4 -1 2। सो ये आ जाएंगी हमारी दोनों सीरीज, या जब d की वैल्यू 3 है या फिर जब d की वैल्यू -3 है। सो दीज विल बी द टर्म्स। ठीक है, ये चीज यहाँ पे हो गई क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कह रहा है फाइंड 4 नंबर्स इन एपी हुज सम इज 20 एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 120। देखिए 4 टर्म्स निकालने हैं, whose sum is 20 and the sum of whose square is 120। तो 4 टर्म जिनका सम 20 के बराबर है, तो कैसे निकालेंगे देखिए। सो हमने ले लिया फर्स्ट टर्म लेट से a माइनस डी, दूसरा ले लिया a प्लस डी, इससे पहले ले लिया a माइनस 3d, और इसके बाद ले लिया a प्लस 3d। ठीक है, अगर वापस पीछे मुड़े क्वेश्चन देखें यहाँ पे, तो देखिए जब 4 टर्म्स होते हैं तो 4 टर्म्स में क्या क्या होते हैं, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। सो यहाँ से हमने वही वाले टर्म्स ले लिए, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d एंड a माइनस 3d। अब फायदा क्या होगा, देखिए ये टर्म्स लेने से, आप लेने के लिए कुछ भी ले सकते थे, लेकिन इसको लेने से फायदा क्या होता है कि सॉल्व बहुत जल्दी हो जाता है। सो कह रहा है सम इज इक्वल्स टू 20, यानी इन सबको अगर ऐड करें तो ऐड करने पे किसके बराबर आ जाएगा, ऐड करने पे आ जाएगा 20 के बराबर। तो करके देखते हैं इनको ऐड।
सो माइनस 3d प्लस 3d कैंसिल हो गया, माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो गया, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितने हो गए 4a इज इक्वल्स टू 20। सो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई यहाँ से 5। सो हमको ये 4 टर्म्स निकालने थे जिसमें से a की वैल्यू तो हल हुआ बिल्कुल एक बार में मिल गई विच इज इक्वल्स टू 5। अब d की वैल्यू निकालनी है, d की वैल्यू देने के लिए निकालने के लिए हमको दूसरी कंडीशन दी है, क्या कह रहा है, द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 120, यानी इन सारे टर्म्स के स्क्वायर का सम 120 के बराबर है। तो भाई क्वेश्चन के हिसाब से कर लेते हैं, इनका स्क्वायर का सम। सो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करेंगे, सो ये हो जाएगा a माइनस 3d के स्क्वायर का सम विद a माइनस डी का स्क्वायर का सम, फिर a प्लस डी के स्क्वायर का सम, फिर a प्लस 3d के स्क्वायर का सम करेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो देखिए फर्स्ट टर्म का a माइनस बी होल स्क्वायर, सो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, फिर थर्ड टर्म सेकेंड टर्म का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad, ठीक है, ये आ गया इसका। फिर थर्ड टर्म का करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad प्लस थर्ड का करेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर सॉरी a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 6ad। अब देखिए होगा क्या, सो ये किसके बराबर है, इन सब का सम का स्क्वायर, सब ये किसके बराबर है, ये 120 के बराबर है, ठीक है। सो यहाँ पे इसको हमने क्या किया, 120 के बराबर पुट कर दिया। अब देखिए होगा क्या, माइनस 6ad प्लस 6ad कैंसिल हो गया, 2ad माइनस 2ad कैंसिल हो गया। अब इन सबको ऐड करते हैं तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो गया 4a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो 9 प्लस 1 हो गया 10, 9 प्लस 1 हो गया 10 प्लस 10 20, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 120, ठीक है। सो एक इक्वेजन हमारे पास यहाँ से ये आ गई। अब देखिए क्या कर सकते हैं, इस पूरी इक्वेजन को 4 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 4 इज द कॉमन मल्टीपल इन दिस इक्वेजन। तो अगर इस पूरी इक्वेजन को 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये बचेगा क्या, ये बचेगा a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 30। क्या किया, इस पूरी इक्वेजन को 4 से डिवाइड कर दिया। क्यों किया, क्योंकि 4 यहाँ पे कॉमन मल्टीपल था, सिंप्लीफाई करने के लिए पूरी इक्वेजन को 4 से डिवाइड कर दिया। अब a की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता चल चुकी है 5 के बराबर है, तो a का स्क्वायर यहाँ पे रखा तो ये आ गया 25 प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 30, ठीक है। सो इस 25 को उधर भेज दिया तो 30 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 30 माइनस 25 हो जाएगा 5, तो ये हो गया 5d स्क्वायर इक्वल्स टू 5, तो यहाँ से आ गया d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, सो यहाँ से आ गया d की वैल्यू इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। सो d की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1, यानी प्लस 1 भी हो सकती है माइनस 1 भी हो सकती है, और a की वैल्यू 5 ऑलरेडी आ चुकी है। सो अब यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं दोनों सीरीज। तो टर्म्स क्या क्या आ जाएंगे, देखिए a माइनस 3d, सो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू थी 5। अब देखिए d की वैल्यू एक बार 1 लेनी पड़ेगी और d की वैल्यू एक बार माइनस 1 लेनी पड़ेगी। तो 1 लेके देखते हैं, सो 1 लेंगे तो कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू होगी 5 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 2, देन 5 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 4, देन 5 प्लस 1, सो 5 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 6, देन 5 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 8, 5 3 8, ठीक है। ये हो गई हमारी ये सीरीज। जब माइनस 1 लेंगे तो माइनस 1 के केस में क्या आ जाएगा, देखिए सो a की वैल्यू है 5 माइनस 3 टाइम्स माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 3, सो 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, फिर ये हो जाएगा 6, फिर ये हो जाएगा 4 और फिर ये आ जाएगा 2, ठीक है। सो यहाँ से ये जो सीरीज है या तो 2 4 6 8 हो जाएगा या फिर 8 6 4 2 हो जाएगा। सो दीज आर द 2 सीरीज जो यहाँ से हो सकती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट्स इट, थैंक यू, खत्म हो गई है हमारी ये वाली सीरीज की क्वेश्चन। सो एपी का जो इंट्रोडक्शन था दैट इज इट, इसके बारे में हो गया। सो इसमें हमने पढ़ा क्या कि अगर हमको 3 4 5 6 टर्म्स दिए हैं तो वो उसके बराबर होते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला हमको यहाँ से पता चल गया, एपी क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, ये सारी चीजें हमने यहाँ से पता कर ली। अगर हमको rth टर्म निकालना है फ्रॉम दी एंड तो उसका फॉर्मूला हमने सीख लिया और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस कर लिए। सो अगर आपने ये इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं तो भाई कसम से सारे क्वेश्चंस फोड़ देंगे, आग लगा देंगे और बिल्कुल सही सही सॉल्व कर लेंगे। सो यहाँ तक है हमारा एपी का फर्स्ट टॉपिक। इसके बाद सेकंड टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो पूरा एपी यहाँ पे मैं खत्म कराने वाला हूँ आपको।
उसके लिए एपी के कुछ क्वेश्चंस भी मैं शेयर करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल है हमारा a+b², इसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चंस जो हैं वो इस टेलीग्राम चैनल पे जल्दी जल्दी मिलते रहें। प्लस सब्सक्रिप्शन एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे ज़बरदस्त सेल चल रही है, ऑफर्स हैं। ये सब्सक्रिप्शन जल्दी से परचेज कर लीजिए अनअकैडमी की लर्निंग ऐप से, ताकि वहाँ पे आपको आपकी स्पेशल क्लासेस मिलती रहें। मेरा कोड है यश10। ये कोड जब आप डालेंगे अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे तो मेरी जो स्पेशल क्लासेस है उनके टाइमिंग्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, घंटा बजाइए, मतलब बेल आइकन बजाइए, और उन दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो आपकी क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ में, पूरा सब सॉल्व कराएंगे। पूरा क्लास 10th का सीबीएसई का पूरा एक एक चैप्टर कंप्लीट कराएंगे यहाँ पे। सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, एंड लेट्स क्रैक इट। बाय बाय। मैराथन का